अभी टाइम हो रखा है मॉर्निंग के 7:30 एंड मैं आ चुकी हूँ किचन में बेटे के लिए लंच रेडी करने। इससे पहले मैं 1-1.5 घंटा पढ़ लेती हूँ। मैंने साइकोलॉजी की क्लास एमसीक्यू वाली व्यक्तित्व वाली क्लास मैंने फिनिश करी। देन फिर चाय वाय पीते हैं, फिर चाय से फ्री होके बेटे का लंच वंच रेडी करना। देन फिर उसको नहलाना करना, बैग वैग रेडी, और फिर उसको रेडी करके मैं वैन तक छोड़ के आ जाऊंगी। तो बस मैं अब आ गई हूँ उनको छोड़ने के लिए, इनकी वैन आ जाएगी। फिर वापस घर पे आके जो डेली बेसिस के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन एंड नहाना धोना क्लीनिंग वगैरह, वो फिनिश करके फिर से मैं आके बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। एंड पता है ना, वैसे तो संस्कृत की मैंने ज़्यादातर क्लासें लक्स क्लासेज उदयपुर से ही ली है। बाकी एक छंद वाला टॉपिक है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे यूट्यूब पे ना उत्कर्ष क्लासेस पर है ना 5 साल पहले एक सर है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ उनकी क्लास देखी तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, उत्कर्ष क्लासेस पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। 5 साल पहले की क्लास है, अगर शायद 22 क्लास हैं, तो वो पूरी क्लासें अगर आप देख लेंगे तो आप संस्कृत में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पढ़ाते करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैंने अभी मतलब छंद वाली क्लास ही देखी है, बाकी तो इधर से ही पढ़ी, और कोशिश करूँगी कि वो क्लासें भी सारी मैं जैसे तैसे करके एक दिन में 2 क्लासें फिनिश करूँ। अगर छोटी होगी तो 2-3 कर लूँगी, अगर 2 घंटे की 1.5 घंटे की होगी तो शायद मैं एक क्लास ही, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को भी देखना पड़ता है। तो अगर आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। अगर वो क्लासें भी ले लेंगे कर लेंगे तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने अच्छे से क्लासें कर ली तो बस मैं छंद वाले टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लिख रही कर रही हूँ। वैसे तो मैंने क्लास देख ली है अच्छे से, बाकी जो गण वगैरह और छंद को पहचाने कैसे, कितने छंद हैं, मतलब मात्रिक छंद, वर्णिक छंद है। मात्रिक छंद तो एक ही है, बाकी वर्णिक छंद उनको पहचान करने का तरीका क्या है, वो चीज़ें हैं जो मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको लिख लेती कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा लिखूंगी तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा कर जाएगा। देन फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए करे, और थोड़ा सा टाइम बचा था तो फिर मैंने कहा चलो साइंस के एमसीक्यू लगाने के लिए मैं बैठ गई कर गई। ये टॉपिक है ना मेरा 2-3 दिन से बचा हुआ पड़ा, पढ़ते पढ़ते कभी कभार ऐसा हो जाता ना, किसी एक बार छोड़ देते हैं तो फिर उसका नंबर ही नहीं आता है। तो फिर मैंने कहा अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए हैं तो टाइम है, तो थोड़ा सा मैं इसको है ना फिनिश ही कर देती हूँ। आज बहुत दिन से बचा हुआ है, मतलब 2-3 दिन हो गए, तो बस वही कंप्लीट कर रही हूँ मैं। इस टॉपिक को मैंने कंप्लीट किया। देन फिर मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो फिर भी हमारा मतलब लंच रेडी करने के लिए आ गई कर गई मैं। अभी टाइम हो रखा है शायद 12:30 के समथिंग ऐसा कुछ, तो बस दोनों के लिए मैं लंच रेडी करूँगी, खाएंगे पियेंगे। तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा। तो फाइनली मेरा बेटा भी आ गया कर गया, और आते ही इसकी शिकायतें शुरू हो जाती कर जाती हैं। और ऐसा बीच बीच में ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में दिखाती वहीं पढ़ती करती हूँ। फिर वो आ गया कर गया था तो थोड़ी देर उसको चेंज वेंज करवा, उसके साथ बातें करी। एंड फिर मैंने लक्स क्लासेस उदयपुर पे साइकोलॉजी की ही क्लास ली, कुणाल सर की। वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि फ़ोन से ही, तो फ़ोन में क्या ही रिकॉर्ड करें यार, क्या रिकॉर्ड करें उसमें, ऐसे करके। फिर चाय का टाइम हो गया था, तो बस दोनों माँ बेटे ने चाय, और चाय पीते टाइम ये स्कूल की सारी राम कहानी जो भी होती है वो सुनाता करता है। देन चाय वाय पी के फिर थोड़ी देर उसके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर मैं बैठ गई थी मैथमेटिक्स को लेके। आज मैं करने वाली हूँ भिन्न वाला टॉपिक, और ये बस मेरा रिवीजन ही चल रहा है सभी सब्जेक्ट का। अब न्यू चीज़ मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि छंद वाला टॉपिक वो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने वहाँ पे जाके देखा करा, तो उसके भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख ली कर ली, तो दोबारा मुझे वहाँ पे जाके बार बार देखनी नहीं पड़े करे। एंड आप लोग बताना करना आप लोगों के कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती है। मेरी वैसे मतलब 6-7 घंटे तो हो ही जाते कर जाते हैं पूरे दिन के। एंड इवनिंग टाइम में मैं आ गई थी पार्लर। मेरी एक फ्रेंड है, उनका नया पार्लर उन्होंने ओपन किया है, तो बहुत टाइम से सोच रही कर रही थी आने का, तो टाइम ही नहीं मिला। तो फिर मुझे कुछ लेना भी था, तो फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। एंड मैंने कहा देख के भी आ जाएंगे। जब ओपनिंग किया था उन्होंने और तब भी बुलाया था, बट उस टाइम बारिश हो रही थी तो मैं नहीं जा पाई थी। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आज मैंने बनाए हैं फर्स्ट बार ब्रेड पकोड़े। आप लोग भी बताना कैसे बने या नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। और यार कभी कभी है ना, किसी किसी दिन बहुत सारा टाइम मिल जाता है पढ़ने को, और किसी दिन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो बस मेरा इवनिंग का
मतलब जो डिनर विनर सारा बन गया और ये पकोड़े बना है। एंड इसके बाद जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे करेंगे तब तक फिर से मैं स्टडी कर लूँगी। और